हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो हमारे साथ, 2 मिनट का समय है। उसके बाद हम लोग लेंस का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कृतिका सिंह, खुसरो, अनुराग जुड़ चुके हैं। ठीक, अनुराग बिल्कुल हम आ चुके हैं। हिमांशु गुड इवनिंग, तुषार कुमार गुड इवनिंग, यादव जी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अमन सिंह, खुसरो, अमन सरकार, विवेक सिंह गुड इवनिंग, दीपक कुमार गुड इवनिंग, राहुल पाल गुड इवनिंग, अजय मौर्य गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अभि शर्मा गुड इवनिंग, अजय मौर्य गुड इवनिंग, अजीत सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, यादव जी गुड इवनिंग, खुशी सोनी गुड इवनिंग। आइए सब लोग, अमन सिंह, खुसरो अमन, अमिकेश सिंह गुड इवनिंग। अमिकेश, क्वेश्चन तुम्हारा अभी सॉल्व करके आज हम भेज देंगे रात में। रवि पाल गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, आदित्य सोनी, खुश रहो आदित्य, शुभम गुप्ता गुड इवनिंग। आ जाइए, सचिन यादव गुड इवनिंग, अनुराग जुड़े हैं हमारे साथ में, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। रवि पाल गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, अमन सिंह, ठीक है नहीं अमन, तबियत ठीक है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। चंद्रपाल सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग। हरिओम प्रजापति गुड इवनिंग, हरिओम। रवि पाल गुड इवनिंग, रवि। आदित्य सोनी, बिल्कुल 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 आदित्य, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन। अभय सिंह गुड इवनिंग, आनंद कुमार गुड इवनिंग, प्रदीप यादव, ठीक है प्रदीप, हम बिल्कुल ठीक है। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग, हिमांशु कुमार बिंद गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, ज्ञान चंद यादव गुड इवनिंग, दीपांशु मिश्रा गुड इवनिंग, हिमांशु कुमार बिंद गुड इवनिंग हिमांशु, श्रेया केसरवानी गुड इवनिंग, अंशुमान कुशवाहा। बस बस माहौल बनाना अंशुमान, बस 2 मिनट में शुरू करने जा रहे हैं। सरकार, विवेक सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा करिए कि थैंक यू विवेक, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, हिमांशु कुमार बिंद, आनंद कुमार गुड इवनिंग, अनिल राम जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अनिल, गुड इवनिंग। अभय सिंह, खुश रहो अभय, अजीत सिंह जय हिंद, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग, ज्ञानचंद यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, श्रेया केसरवानी गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए। मनीष पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, उसके बाद हम लोग लेंस का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जल्दी करिए सब लोग, बहुत जल्दी कनेक्ट हो हमारे साथ, 1 मिनट का समय आपके पास और है। हम लोग लेंस पढ़ रहे थे किरण प्रकाश की का, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड। ठीक है, लेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले हमने अजीत सिंह, ठीक है बिल्कुल अजीत, हम ठीक है। यादव जी, ले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए आपका अटेंडेंस देखिए 50 होने वाला है, बहुत बढ़िया। सत्यम सिंह गुड इवनिंग, शिखा यादव गुड इवनिंग शिखा, रवि पाल गुड इवनिंग, दीपांशु मिश्रा, खुश रहो दीपांशु, विराट पाल, सभी लोग लाइक और शेयर करें, थैंक यू विराट। अभय सिंह, खुश रहो अभय, खुश रहो। रत्नेश सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। हिमांशु बिंद, माहौल बन रहा है, बिल्कुल हिमांशु, बस 1 मिनट बन जाएगा। गोविंद पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग गोविंद, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, बिल्कुल ठीक है अजीत, हम अजीत बिल्कुल हम ठीक हैं। चलिए, राहुल पाल आ चुके हैं, पीए क्लासेस कब खुलेगा? राहुल, बस सूचना आ जाए कुल खुल जाएगा, अभी कोई सूचना नहीं आई है। समीम अहमद आ चुके हैं, गुड इवनिंग समीम, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, बहुत खुश रहो कृतिका, खुश रहो। अवधेश यादव गुड इवनिंग। आइए सब लोग, अभिषेक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग। शुभम यादव, राधे राधे शुभम यादव, राधे राधे। शिवानी जायसवाल, खुश रहो शिवानी, खुश रहो। शिव कुमार चौधरी, खुश रहो शिव कुमार। तुषार कुमार गुड इवनिंग। सूरज बाबू आ चुके हैं, गुड इवनिंग। जल्दी आइए सब लोग, बस जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा कनेक्ट होने में लोगों को समय लगता है, छूटे नहीं कि सब लोग स्टार्टिंग से पढ़िए, जहां से क्लास शुरू वहां से किसी का छूटे नहीं। आ जाइए सब लोग, बिल्कुल प्रदीप आग लगा देंगे। शुभम यादव, राधे राधे शुभम। विवेक सिंह, भाभी ठीक है विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, भाभी जी बिल्कुल ठीक है। विवेक बिल्कुल सब ठीक है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, देशद्रोही आ चुके हैं, देशद्रोही आ चुके हैं। विराट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अनुराग, बसंत कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत, गुड इवनिंग। अक्षय यादव, कोचिंग अभी कोई सूचना नहीं है अक्षय कोचिंग खुलने का। दीपक पटेल, खुश रहो दीपक, खुश रहो। शिव कुमार खुश रहो शिव कुमार। अभय सिंह, खुश रहो अभय। आदित्य सोनी, ठीक है आदित्य सोनी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल सही बात है, देशद्रोही आ चुके हैं। मूलचंद गुप्ता आ चुके हैं, खुश रहो मूलचंद, खुश रहो। आ जाइए, अब हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जब ठीक है, बाकी जो लोग कनेक्ट होंगे अपना कनेक्ट होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आज का टॉपिक है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ध्यान रखिएगा। गोविंद पाल बिल्कुल आग लगा देंगे। शशांक यादव गुड इवनिंग। हिमांशु कुमार बिंद, हाँ दादाजी ठीक है, हिमांशु दादाजी ठीक है। विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल 58, ये देखिए 8 शतक पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस का, लाइक का 8 शतक से ज्यादा हो गया, थैंक यू वेरी मच। सर्वेश पटेल गुड इवनिंग। सचिन यादव गुड इवनिंग।
हिमांशु कुमार बिंद, दादाजी ठीक है हिमांशु, दादाजी बिल्कुल ठीक है। दीपक कुमार यादव गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आज ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबा कार्यक्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक इकरार खान आ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इकरार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल, सब लोग लाइक और शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल। अर्धशतक लग गया, बिल्कुल थैंक यू अनुराग, अर्धशतक लग चुका है। आदित्य सोनी, चलिए बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विस्थापन विधि के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये आपका प्रैक्टिकल भी है और उसके बाद इसका निगमन नहीं आता है, इस पर केवल न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल। तो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि विस्थापन विधि के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। ये आपका शिखा यादव, खुश रहो शिखा, खुश रहो कृतिका सिंह, ठीक है, वेरी वेरी ठीक है, थैंक यू कृतिका, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अवतल भैया और उत्तल भैया दोनों, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप यादव बिल्कुल सही लिखा है। तो विस्थापन विधि के द्वारा उत्तल लेंस की हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है और इसके बाद इसमें आपको हम कम से कम 3 या 4 सूत्र बताएंगे। सारे सूत्रों पर आपको प्रश्नावली में न्यूमेरिकल मिलेंगे, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा लंबा कार्यक्रम है, आप बिल्कुल धैर्य के साथ काम करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग लिखने जा रहे हैं, एकदम घबराइएगा नहीं, बहुत लंबा कार्यक्रम है, ठीक है। कम से कम 3-4 सूत्र का आपके सामने निगमन करेंगे, आपका प्रैक्टिकल है, सूत्र लो, उसके बाद आराम से आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर हेडिंग लिखने जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। हेडिंग का नाम है विस्थापन विधि से, हेडिंग का नाम है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। आराम से पढ़िए, बहुत लंबा कार्यक्रम है। अब इसमें कोई एक पॉइंट नहीं है कि आपको हम बता दें आपका काम खत्म हो जाए, बहुत सारे सूत्र आपको मिलेंगे। पवन पाल गुड इवनिंग, अनुराग कुमार, ठीक है, हाँ अनुराग शाम को 6 बजे से क्लास चलता है, अनुराग शाम को 6 बजे से। अमित यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमित। फोकस दूरी ज्ञात करना, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको बोलते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल भी है और उसके बाद बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, केवल निगमन कुछ नहीं आए इसमें, निगमन नहीं आना है पेपर में, जो कुछ भी आएगा न्यूमेरिकल के लिए सूत्र आपको मिलेगा। कम से कम 4 सूत्र मैं आज आपको बता करके जाऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग, शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया, तुषार कुमार, सर्वेश पटेल, संदीप कुमार गुड इवनिंग संदीप, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़े हैं, जुड़ते रहिए। तो आइए आपको पहले हम समझाते हैं विस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते किसे हैं। विस्थापन विधि को पहले आप समझ ले, ध्यान से देखिएगा। विस्थापन विधि ये है, ध्यान से समझना। देखें जैसे मान लिया ये आपका उत्तल लेंस है, बहुत कायदे समझिएगा, उत्तल लेंस है, ये देखिए हमने एक वस्तु रखा है यू दूरी पर, वस्तु हमने यू दूरी पर रखा है और इसका प्रतिबिंब हमने मान लिया बना है वी दूरी पर। बहुत ध्यान समझिएगा कि विस्थापन विधि किसे कहते हैं। माना ये आपका उत्तल लेंस है, इससे बताओ कितनी दूरी पर, ये देखिए आपका, ठीक है, यू दूरी पर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बताओ कितने पर बना है, बोलो वी पर बना है, वी पर। आज अर्जित पास आ चुके हैं, खुश रहो अर्जित, खुश रहो, ठीक है। देखिए हमारे डायरेक्टर सर यादव सर का कमेंट आया है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए अजीत सिंह आ चुके हैं, बोले हाँ, रामधनी यादव गुड इवनिंग, पवन पाल गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपका उत्तल लेंस है, यू दूरी पर आपकी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बताओ कितने पर बना है, वी पर बना है। अब आप जरा बोलिए, अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब वी पर। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब वी पर है। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब वी पर है। अब इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा होगा, अगर हम वस्तु को वी पर कर दें, अगर हम, पहले भी सीधी बात सुनो, एकदम आराम से, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब कितने पर बना है, वी पर बना है। अब इसका उल्टा बोलो, उल्टा यह है कि अगर हम वस्तु को वी पर कर दें तो प्रतिबिंब यू पर बन जाएगा, इसी को कहते हैं विस्थापन विधि। एक बार फिर से, अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब वी पर बना। अब हमें क्या करना है, लेंस को खिसका के, ये देखिए लेंस को बताओ क्या करके, ये देखिए लेंस को, ये लेंस की स्थिति आपकी L1 थी, अब हमने लेंस को खिसका दिया। ये देखो लेंस को ला करके हमने यहां इतना खिसकाया कि अब बताइए वस्तु बताओ कितने पर हो गई, V पर हो गई। अब बताओ इसका प्रतिबिंब फिर वही बनेगा, ये देखिए वहीं पर बना है, बताओ कितनी दूरी पर, बोलो U दूरी पर बना है। ये हमारी बात आपको बताओ समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही है, यही आपका विस्थापन विधि का मेन है, ध्यान रखना। दिव्यांशु विश्वकर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, संदीप कुमार गुड इवनिंग,
ठीक है। कृतिका सिंह बहुत बढ़िया, न्यू चैप्टर नहीं, अभी नहीं कृतिका, अभी पुराना चल रहा है। प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, अनुराग क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम वस्तु को यू पर रखते, मैंने आपको उस दिन बताया था कि 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस 1/u। मैंने आपको पढ़ाया था कि लेंस की फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता, जिस अनुपात में आप इसको बदलोगे उसी अनुपात में भी बदल जाएगा, जिससे दोनों का अंतर हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यही लॉजिक मैं यहां पर लगा रहा हूं कि अगर वस्तु u पर है तो प्रतिबिंब v पर बनेगा। तो अगर हम लेंस को खिसका के, किसको खिसकाना है, लेंस को खिसकाना है, वस्तु नहीं हटेगी, ये आपका प्रतिबिंब भी जो पर्दा है ये भी नहीं हटेगा, केवल बताओ किसको खिसकाना है, लेंस को खिसकाना है। इसीलिए चूंकि लेंस को खिसकाया जा रहा है, लेंस का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए बताओ इस विधि का क्या नाम है, विस्थापन विधि। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, रटने का प्रयास करिए, सब लोग समझने का प्रयास करिए। ज्ञानचंद यादव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिबिंब यू पर बनेगा, बहुत बढ़िया ज्ञानचंद, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव लेंस का इक्वेशन है, बिल्कुल बिल्कुल। मूलचंद गुप्ता, मैथ की क्लास कब होती है मूलचंद, अभी टाइम हम एसएमएस करवा रहे हैं, अभी सर आपको मैसेज कर रहे हैं। अंतिम बार बोल रहा हूं, रटने का प्रयास करिए। जब किसी लेंस से वस्तु u दूरी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब v पर बनता है, और अगर हम लेंस को खिसका करके वस्तु को v पर कर दें तो उसका प्रतिबिंब u पर बन जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए, पहली स्थिति आपकी L1 है, दूसरी स्थिति आपकी L2 है। उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त होता है। इसी विधि का नाम हमें क्या कहते हैं, विस्थापन विधि कहते हैं। बताओ विस्थापन विधि की परिभाषा बताओ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए, एक स्थिति नंबर आपका L1 है, दूसरा L2 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर हमें प्राप्त होता है, इसी विधि को हम लोग विस्थापन विधि कहते हैं। विस्थापन विधि क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि हमने लेंस को क्या किया है, खिसकाया है। अब आइए इसी बात को हम एकदम शुद्ध शब्दों में लिख करके दिखाते हैं, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसी बात को हम आपको लिख करके दिखाते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा, कहीं मन में कोई शंका न रहे। बहुत आसान है, लेकिन सूत्र भी आपको काफी मिलेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लिख रहा हूं ताकि आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जब उत्तल लेंस से वस्तु u दूरी पर है, तब उसका प्रतिबिंब पर्दे पर v दूरी पर बनता है, v दूरी पर बताओ बनता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, यदि लेंस को खिसकाकर, यदि बताओ किसको, लेंस को बताओ क्या करके, लेंस को खिसकाकर, ठीक है, वस्तु को v दूरी पर कर दें। बताओ कैसे वस्तु को v दूरी पर करना है, लेंस खिसकाना है, ना वस्तु के साथ छेड़खानी करनी है, ना पर्दे के साथ करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि लेंस को खिसकाकर वस्तु को v दूरी पर कर दें तो उसका प्रतिबिंब बताओ कितनी दूरी पर, उसका प्रतिबिंब u दूरी पर बनता है, u दूरी पर बताओ बनता है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम आपका ऐकिक नियम है। अब मैं कह सकता हूं ये देखें सेंटेंस, इसका मतलब उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त होता है, एक ही स्थान पर बताओ क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। इसे ही बताओ क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग विस्थापन विधि कहते हैं, इसे ही विस्थापन विधि कहते हैं। विस्थापन विधि बताओ क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हमने लेंस का क्या किया है, इसमें विस्थापन किया है। बहुत बढ़िया, शिखा यादव बताओ क्लियर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अनुराग ठीक है, हजम हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंग्लिश के टाइम अभी मैसेज आएगा आपके पास में, ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैसेज जाएगा इंग्लिश के टाइम का, ठीक है, तो पता चल जाएगा। दीपांशु बताओ समझ में आ गया? जल्दी से आप इतना लिखिए, तब उसके बाद हम आपको निगमन करके बहुत सारे सूत्र हम आपको बताने वाले। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के पर्पज से हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 4 सूत्र आपको हम बताएंगे, फिर पढ़ने के बाद देखना सवाल कितने आसानी से आपके सॉल्व होंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। बताओ भाषा में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल सीधी बात हमने आपसे कहा है भाई, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अगर वस्तु यू पर है तो प्रतिबिंब वी पर बनता है। अगर इसका उल्टा कर दें, लेंस को खिसका करके वस्तु को अगर हम वी पर कर दें तो प्रतिबिंब फिर यू पर बन जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि उत्तल लेंस की 2 स्थितियों के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग विस्थापन विधि कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका यही है। विस्थापन विधि इसलिए नाम पड़ा है। अक्षय यादव बहुत बढ़िया, ठीक है, बायो की क्लास टाइम अभी टाइम, ठीक है सर मैसेज कर रहे हैं अभी। चलिए अमित यादव बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए इसका डायग्राम देखो, डायग्राम इसका बड़ा खतरनाक है। अब डायग्राम बना करके अब पॉइंट वाइज हम आपको एक एक काम करके बताते हैं, ठीक है। चलिए हो गया सबका। अब आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए पॉइंट वाइज आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में यहां पर पॉइंट वाइज बताएंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया पड़ेगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट में हेडिंग लिख रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी। सबसे पहले पॉइंट में आइए बात करते हैं उत्तल लेंस की। बताओ क्या निकालने जा रहे हैं? उत्तल लेंस की हम लोग फोकस दूरी निकालने जा रहे हैं। चलिए डायग्राम देखिए ध्यान से, डायग्राम समझिएगा ध्यान से। अनुराग बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह क्लियर है, प्रदीप यादव नहीं, नहीं प्रदीप, ये अवतल में नहीं होता, केवल उत्तल में होता। विस्थापन विधि केवल उत्तल लेंस में होती है, अवतल लेंस में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए डायग्राम आपको बना करके दिखाते हैं, बहुत ध्यान से डायग्राम समझिएगा, ठीक, आराम से बिल्कुल डायग्राम सब लोग देखें। इधर या इतने में डायग्राम बना देंगे, फिर वहां पर हम निगमन करेंगे। चलिए देखिए, ये देखिए हमने मान लिया, ये देखिए हमारा ये आपका उत्तल लेंस है। डायग्राम समझिएगा, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि जगह कम है आपको, ठीक है, नहीं तो पूरा नहीं आ पाएगा। एकदम बिल्कुल आराम, देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है। ये देखिए उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। ये देखिए उत्तल लेंस का बताओ क्या है? ये देखिए मुख्य अक्ष है। ये देखिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, मानव वस्तु रखी है ओ, और बताओ कहां पर? ओ डैश पर। और ये देखिए लेंस की स्थिति आपकी है L1। डायग्राम बताओ क्लियर है? अब देखिए आइए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाते बनाए प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे? ये देखो एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के क्या लिया? ये देखिए समांतर लिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ये देखिए फोकस से जाती है। देखिए जाने दो मुझे जाना है, वादा। उसके बाद दूसरी ले लो प्रकाशी केंद्र से, प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है, जलवा। ये देखिए मुस्कुराकर बताओ सीधे निकल जाती है। ये देखिए यहां पर मिली है, ये देखिए यहां पर बना है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमने मान लिया ये पर्दा है, पर्दा। ये देखिए ये आपका पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा, और पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये बताओ ये क्या चीज है? ये आपका पर्दा है, पर्दा, स्क्रीन है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए इस हेडिंग को हम यहां पर हटा दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारा आपका पर्दा है, पर्दा, ठीक है। इसी पर्दे पर बताओ प्रतिबिंब बन रहा है, और आपको पता है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है हमेशा वास्तविक होता है। चलिए प्रतिबिंब आपका बना है आई और आई डैश। इस प्रतिबिंब का बताओ क्या नाम है? ये देखिए आपका आई और आई डैश है, आई डैश है, सही है। तो चलिए मान लेते हैं ये दूरी आपकी यू थी। बताओ वस्तु की दूरी कितनी थी? यू थी। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी बताओ कितनी है, बोलो। ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी बोलो v है, बोले हाँ। चलिए बताइए इस डायग्राम में, और किसी को कोई भी दिक्कत हमको लगता है नहीं हुआ होगा, एकदम सीधा डायग्राम है। अतुल सिंह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अर्जित पासयत बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पर्दा है, पर्दा, बिल्कुल अर्जित। अनुराग बन गया वास्तविक। वस्तु थी ओ डैश पर, इसका प्रतिबिंब पर्दे पर बना है, बताओ आई और आई डैश पर। बताओ क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं, अब खुराफात करते हैं। अब आइए आज कुछ तूफानी करते हैं। अब हमने क्या करना है? लेंस को आगे खिसकाना है। लेंस को इतना खिसकाओ कि यू बताओ क्या बन जाए? वी बन जाए। अब आइए, अब इसी में नहीं खिसकाएंगे, नीचे खिसका रहे हैं, देखना। अब आइए लेंस को मैं खिसकाने जा रहा हूं। कितना खिसकाओगे? इतना खिसकाओ कि बताओ वस्तु की दूरी v हो जाए। ये देखिए मैं खिसका दिया। ये देखिए लेंस को मैं खिसका करके आगे ले गया। ये देखिए लेंस वही है भाई, ठीक है।
वही लेंस आपका है कि पता लगा यहां हमने मोटा बनाया है, यहां पर हम हल्का सा पतला बन गया है, तो पता लगा आप कहीं ये मत सोच लेना कि खिसकाने से लेंस पतला हो जाता है, ये हमारा नियम है, ऐसा कुछ मत करिएगा। सेम टू सेम आपका वही लेंस है, बनाने में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए लेंस को मैंने खिसका दिया, ये देखिए लेंस का मुख्य अक्ष है, ये देखिए लेंस का मुख्य अक्ष है। वस्तु अपनी जगह पर रहेगी, वस्तु जहां थी वहीं रहेगी। बताओ वस्तु कहां थी, ये देखिए ओ डैश पर थी। अब हम लेंस को कहां ले आए, खिसका करके बोलो L2 पर। आइए प्रतिबिंब बनाएं। ये देखो एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जाने दो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक पाया है। दूसरी कहां से ले लो, प्रकाशी केंद्र से। प्रकाशी केंद्र से जाने वाले किरणों का जलवा है जलवा। ये देखिए मुस्कुराकर बताओ सीधे निकल जाते, ये ले अर्जित पाश्चात ले। ये देखिए ये यहां पर बना है, ये आपका इसका नाम है आई, और ये देखिए आई डबल डैश। ठीक है, अब बताओ इस समय आज बताओ वस्तु की दूरी कितनी है, v है। अब बताओ ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी आपकी u हो जाएगी। बताओ डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से सब लोग कमेंट करके बताइए। पंकज कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग। अनुराग बिल्कुल सीधे निकली, विराट पाल निकली, सर्वेश पटेल ले, प्रदीप यादव ले, शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया, जल्दी करिए सब लोग। अब बताइए डायग्राम में बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अजीत सिंह ले, बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डायग्राम बन रहा है। डायग्राम में बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आज हमें इस विधि से उत्तल लेंस के फोकस दूरी की गणना करनी है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि माना पहले प्रतिबिंब की जो ऊंचाई थी इसको हम h1 मान लेते हैं, और दूसरे प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ कितना मान लेते हैं, बोलो h2 मान लेते हैं। बताओ डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया विराट पाल, नो डाउट। ठीक है, चलिए अजीत मौर्य, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे नहीं अजीत बिल्कुल बिल्कुल पूरा कर लो, पूरा कर लो अजीत, पूरा कर लो। ये देखे अंशुमान कुशवाहा शर्माते हुए निकल गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी डायग्राम में बताओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल गोविंद पाल, समझ में आ गया। अच्छा अब सुनिए इधर देखिए, अब आपको हम समस्या बताने जा रहे हैं आखिर में क्या प्रॉब्लम है। हमें विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन अब सुनो, आपको ना तो u पता रहेगा ना तो v पता रहेगा, ध्यान देना। विस्थापन विधि में आपको u और v नहीं पता रहेगा। अच्छा आप ये बताओ, आप खुद पढ़े लिखे समझदार हो, अगर u और v कोई हमको दे देता, हम सीधे बोलते 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, एक लाइन में बताओ फोकस दूरी हम निकाल लेते, तब हमको विस्थापन विधि करने की क्या जरूरत थी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। विस्थापन विधि में u और v कभी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको हम u और v दे देंगे तो इस काम झाम करने क्या जरूरत है इतना लंबा, सीधे एक सूत्र मारो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फोकस दूरी बाहर आ जाएगी आपकी। याद रखना इसमें u और v नहीं दिया रहेगा, तो क्या दिया रहेगा अब मैं आपको बताता हूं। आपको दिया रहेगा, ये देखें वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, ये लो ये आपका a, ये दिया रहेगा। बताओ कहां से कहां की दूरी, बताओ वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, ये देखिए पर्दा है, पर्दा, ये आपका पर्दा है, ठीक है। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल ए दिया रहेगा, और आपको ये देखिए लेंस का विस्थापन भाइयों, ये देखिए लेंस का विस्थापन कितना दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। ये u और v नहीं दिया रहेगा, ये तो u और v हम आपको अपनी तरफ से मान करके समझा रहे हैं। इसमें आपको केवल दो चीजें दी रहेंगी, क्या क्या, इधर देखें यहां पर आपको दिया रहेगा वस्तु तथा वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, ये आपका है स्मॉल ए, और उसके बाद लेंस का विस्थापन, इसके बाद लेंस का विस्थापन आपका दिया रहेगा, बताओ स्मॉल डी दिया रहेगा। यही दोनों चीजें आपको दी रहेंगी। आज इन्हीं दोनों की सहायता से, बिल्कुल शिवानी जायसवाल बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। संदीप यादव बिल्कुल बिल्कुल, हम ठीक है संदीप, संदीप बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी संदीप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, हालत बिल्कुल खराब ना हो, एकदम खुश रहो, जम करके पढ़ो संदीप, ठीक। अभय सिंह क्लियर है, दिव्यांशु विश्वकर्मा मस्त, बहुत बढ़िया।
ठीक है। बस और पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल ए है, लेंस का विस्थापन स्मॉल डी है। आज हमें लेंस के फोकस दूरी की गणना करनी है। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके फोकस दूरी गणना करते हैं। कैसे गणना करते हैं, अब आप चित्र में देखो ध्यान से। सबसे पहले आप चित्र को देख के बताइए ध्यान से, सब लोग देखें, सब लोग चित्र में देखें। अब बताइए जो स्मॉल ए है, अब आप चित्र देख के बताओ स्मॉल ए बराबर क्या प्लस क्या, स्मॉल ए बराबर क्या प्लस क्या। इसका आंसर है ए बराबर है u प्लस v। बोलो भाई, ये देखो आपकी दूरी v है, ये आपका u है, तो v प्लस u बराबर a। तो पहला समीकरण हमारा आ गया v प्लस u बराबर a। बोले हाँ, ये आपका है बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। v और u का योग बताओ किसके बराबर है, बोलो a के बराबर है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, बोले हाँ, ठीक है। चलिए अब आप बताइए d बराबर क्या होगा, d बराबर बताओ क्या माइनस क्या। चित्र देखकर बताइए d बराबर क्या माइनस क्या। ये देखो तुम्हारा v है, ये आपका u है, तो अगर आप v में से u को घटा दोगे बताओ क्या बचेगा। ये देखे आपका d बचेगा, d बचेगा, d बचेगा। बताओ क्लियर है। अब मैं कह सकता हूं v माइनस u बराबर d। बताओ समझ में आ रहा है, बिल्कुल प्रदीप यादव, बहुत सही। तो v माइनस u बराबर आपका आ जाएगा d। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बोले हाँ, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अनुराग ने देखो v का मान निकाल लिया, बहुत बढ़िया अनुराग। ये देखे मान निकाल करके अनुराग लिखा, अब लो, बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया। अब आइए दोनों को जोड़ते हैं, जोड़े। अब देखिए दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये देखिए आपका कट जाएगा। अब आपका आ जाएगा 2b बराबर बताओ a प्लस डी। अब यहां से b बराबर आपका आ जाएगा a प्लस डी बटे 2। लो, ये देखिए v का मान आ गया। ये बताओ किसका मान आ गया, v का मान आ गया। बहुत बड़ी कामयाबी, v का मान आ गया जो अभी अनुराग निकाले थे, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करिए, इसी प्रकार 1 में से 2 को घटा दो। जब आप समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाओगे तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, आपकी ये कटेगा। और जब ये कट जाएगा बताओ यू यू जुड़ करके बोलो 2u। तो 2u बराबर आपका आ जाएगा a माइनस डी। तो यहां से u बराबर आपका आ जाएगा a माइनस डी बटे 2। लो लो, ये देखिए बताओ किसका मान आ गया, ये देखिए आपके u का मान आ गया। बताइए यहां तक बताओ सबको क्लियर है। मैंने आपसे क्या कहा था, ना u दिया रहेगा ना v दिया रहेगा, आपको a और d दिया रहेगा। a क्या है, बस और पर्दे के बीच की दूरी a है। d क्या है, लेंस का विस्थापन आपका d है। तो कोई बात नहीं, मैंने u और v का मान निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, दिमाग की बत्ती जलाया। ये देखिए v का मान आ गया है, उसके बाद u का मान आ गया है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो मैं आपको फोकस दूरी निकाल करके बताता हूं। हाँ ठीक है बसंत, बसंत अभी हम बताते हैं, बसंत क्लास खत्म हो जाए हम तुमको फोन करते हैं, बताते हैं। सर्वेश पटेल बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव v बराबर आपका आ चुका है a प्लस डी बटे 2। विराट पाल बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। रवि पाल ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। अभय सिंह जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। आ गया, बिल्कुल आएगा प्रदीप, बिल्कुल आएगा। विराट पाल बहुत बढ़िया। चलिए खुशी सोनी बहुत बढ़िया आंसर, v बराबर a प्लस डी बटे 2। सरकार विवेक बिल्कुल माहौल बन जाएगा, विवेक माहौल बनेगा। बस आप जल्दी से शतक पूरा करिए। बस ये देखिए शतक में थोड़ा सा कम है, शतक पूरा करेंगे विस्थापन विधि से पूरा आंसर आपका आएगा। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट सबका हो गया, मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा अभी मैसेज हो रहा है, अच्छा हमने सर को बोल दिया, अभी मैसेज से सूचना देंगे। अच्छा ठीक है, बायो क्लास कब चलती है, ठीक है अभी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलिए इसको मैं डायग्राम में नहीं मिटाऊंगा, डायग्राम मिटा दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, मैं आपको कुछ समझा ही नहीं पाऊंगा। अब आइए इसको मैं ठीक है हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले, बिल्कुल बिल्कुल साइड हो जाने पर, बिल्कुल 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 जल्दी करिए सब लोग, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रवि पाल बहुत बढ़िया, देखें कितने लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत आप सबको जुड़ने के लिए इसी उत्साह से आप पढ़ते रहिए। बस लेंस आपका बहुत जल्दी खत्म करेंगे, इसके बाद 1-2 क्लास लगेगी, लेंस आपका खत्म हो जाएगा। जल्दी से सब लोग करिए, शतक पूरा करिए सब लोग, बहुत जल्दी शतक पूरा करें। ये देखे शतक बढ़ता हुआ है बहुत ही तेजी से, और ये देखे लाइक को उछाल दिया है सीधे, ये देखे अरे बाहर, जल्दी करिए। शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट सब ले लिए। अब देखिए यहां से हम इसको हटा रहे हैं, आइए लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। चलिए निकालें। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान से, अभी निगमन पूरा नहीं हुआ है, अब मैं काम करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब मैं लिख रहा हूं कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी
यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यदि उत्तल लेंस की बताओ फोकस दूरी हमने मान लिया स्मॉल एफ है, बताओ कितना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, ठीक है। तो अब आपका सूत्र आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बताओ यही सूत्र होता है कि नहीं। अब देखें इसमें ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखते हैं, अज्ञात राशि खुद ब खुद चिन्ह सहित प्राप्त होती है। तो देखो v का चिन्ह, v चूंकि दाईं ओर है तो v का चिन्ह आपका प्लस होगा, और बताओ u कहां है, u आपका बाईं ओर है, बताओ u का चिन्ह माइनस होगा। अब आपका आ जाएगा 1/f बराबर 1/v का चिन्ह आपका प्लस भी होगा, और u का चिन्ह बोलो ये देखिए माइनस होगा। तो 1/f बराबर आपका आ जाएगा 1/v प्लस 1/u, बोले हाँ 1/f बराबर आपका आ जाएगा 1/v का मान बताइए सब लोग, सभी लोग बोलिए बसंत कुमार, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बसंत, बाउंड्री के बाहर जाती हुई, बहुत बढ़िया अनुराग, बताइए v का मान बताइए, v का मान आया था a प्लस d/2, बोले हाँ, प्लस आपका u का मान आया था a माइनस d/ आपका 2 आया था, बताओ यही आया था ना। अब बताओ 2 को कहां भेज दो, ऊपर, अब आ जाएगा 2/a प्लस d प्लस आपका आ जाएगा 2/a माइनस d, बोले हाँ, यहां तक बताओ सबका क्लियर है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, अब बताइए 2 कॉमन लोगे, अब बताओ अंदर क्या बचेगा, 1/ आपका आ जाएगा a प्लस d और प्लस आपका आ जाएगा a/a माइनस d, बोले हाँ, यहां तक पहुंचिए सभी लोग। सॉरी जल्दी करिए। सक्षम श्रीवास्तव, स्वाहा नहीं सक्षम, स्वाहा सबसे लास्ट में करना है जब चारों सूत्र निकल जाएंगे सक्षम, ठीक है, स्वाहा भी होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए सब लोग, शतक लगाइए, शतक लगाइए सब लोग, जल्दी करिए। सर्वेश पटेल, हाँ 10 कम है, बिल्कुल सर्वेश, अभी 2 6 लगेगा पूरा हो जाएगा। ये देखिए 90 होता हुआ, बहुत बढ़िया, और ये देखिए स्कोर 90 की तरफ जाता हुआ, बहुत अच्छी तरीके से स्कोर को उछाल दिया है सीधे 90 को, और 100 होने, जल्दी करिए। शिवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग शिवेंद्र, गुड इवनिंग। अनुराग बहुत बढ़िया, यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद ठीक है बस आंसर आने ही वाला है। आप यहां तक कर लिए हैं उम्मीद होगी। अब मैं देखे हटा रहा हूं, चूंकि जगह का अभाव है इसलिए हम मिटा मिटा के निगमन करने चल रहे हैं। अब देखें यहां पर हमारा काम रुका था, 1/f बराबर आपका आया था 2 था बाहर, बोले हाँ, 1/ आपका यहां पर a माइनस क्या था, यहां पर शायद a प्लस डी था, क्या गलत होगा बताना कमेंट करके, और यहां पर आपका a माइनस डी था, बोले हाँ। अब आपका आ जाएगा 1/f बराबर लघुत्तम बताइए, लघुत्तम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बोले हाँ, तो यहां आपका आ जाएगा a माइनस डी, ठीक है, उसके बाद प्लस आपका आ जाएगा a प्लस आपका आ जाएगा d, बोले हाँ। अब बताओ d से d कट गया, 1/f बराबर आपका आ जाएगा a प्लस a, बोलो आपका आ जाएगा 2a बटे आपका आ जाएगा a स्क्वायर, एक बार सॉरी 2 बाहर है, सॉरी 2 भी बाहर है, जल्दीबाजी का काम नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब देखें a आपका हो गया 2a और 2 दूना कितना होता है 4, ये देखें 4a बटे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये देखें आ गया, आ गया, यह बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे बताओ कितना 4a। ये है उत्तल लेंस की फोकस दूरी का, ये देखें पहला सूत्र आपका आ गया, ये है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, बताओ यह बराबर आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। जल्दी से आप यहां तक नोट करिए, उसके बाद अभी आपको हम ढेरों सारी बातें बताने चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करिए, बस शतक होने वाला है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यहां तक जल्दी करिए, यहां तक आप पहुंचिए, उसके बाद तुरंत हम इसके बाद अगला पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग नोट करिए। बहुत बढ़िया तुषार कुमार, नहीं तुषार, बिल्कुल बिल्कुल तुषार, प्रूव करने के लिए बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलते हैं, सीधे आपको प्रश्नावली में इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ए और डी पकड़ा देगा, पूछेगा एफ की गणना करिए, सीधे बोलेगा कि विस्थापन विधि में वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा लेंस का विस्थापन 5 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी की गणना करिए, रख दोगे सूत्र में, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी करिए सब लोग, यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, चलिए दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में, एक पॉइंट आपका हो गया,
अब आप दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। विस्थापन विधि का आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र आराम से पॉइंट वाइज पढ़िए। अभी हमने आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल एक काम किया है, फोकस दूरी का छोटा सा सूत्र हमने बताया है बस। अब आप देखें दूसरा पॉइंट, देखें यह बराबर आपका आया है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a आया है। अब आप तिरछा गुणा करो, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 4a इंटू एफ। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा डी स्क्वायर, हाँ यहां से आपका आ जाएगा, इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 4af बराबर डी स्क्वायर। अब आप इसमें से ठीक है ए कॉमन ले लो, अब आ जाएगा a माइनस 4f बराबर बताओ कितना, डी स्क्वायर। अब सुनिए, आपको पता है कि किसी भी संख्या का मान हमेशा पॉजिटिव होता है भाइयों, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, अर्थात जीरो से बड़ा होगा। तो डी स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अब हम कह सकते हैं a इंटू ए माइनस 4f, ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। क्यों ग्रेटर देन जीरो आया? शिवम राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवम, थोड़ा लेट हो गए शिवम, कोई बात नहीं। अभिनव सिंह खुश रहो, अभिनव बहुत बढ़िया, अमित यादव बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ ए माइनस 4f बताओ ग्रेटर देन जीरो, बताओ समझ में आया? अरे भाई डी स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव माने बताओ जीरो से बड़ा होता है। अब आप ए को हटा दो, अब ये इंप्लाई करेगा ए माइनस 4f बताओ ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बोलो 4f। ये है विस्थापन विधि का मंत्र। क्या मंत्र है? क्या कोई बात नहीं शिवम, अभी से शुरू कर दो पढ़ना। प्रतीक्षा सिंह जीरो से बड़ा होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब इसका मतलब क्या है विस्थापन विधि का? सुनिएगा, इसका मतलब विस्थापन विधि में वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। यही विस्थापन विधि का मंत्र है, मंत्र है। एक बार सब लोग हमारे साथ मंत्र बोलिए। क्या मंत्र है विस्थापन विधि का? सब लोग बोलिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग नहाए नहीं हैं, लेकिन तब भी आप मंत्र बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। मंत्र है कि विस्थापन विधि में वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी का जो मान है वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अगर फोकस दूरी के 4 गुने से कम है तो कभी भी दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह पर प्राप्त नहीं होगा। अब मैं यहां पर साफ साफ लिख रहा हूं, अतः साफ साफ मैं लिख रहा हूं विस्थापन विधि में, अब मैं कह सकता हूं अतः विस्थापन विधि में वस्तु और पर्दे, विस्थापन विधि में वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु और पर्दे के बीच की बताओ क्या दूरी, लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से बताओ क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। 4 गुने से बताओ अधिक होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा, ये विस्थापन विधि का कंडीशन है, शर्त है। अगर आपसे कोई पूछे बुला करके कोने में यहां आओ, बताओ विस्थापन विधि का क्या मंत्र है, विस्थापन विधि की क्या शर्त है, यही बताना कि भैया ए का मान बड़ा होना चाहिए। बताओ किससे? बोलो 4f से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लेंस को कितना भी आगे पीछे खिसकाओगे, कभी भी दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह पर प्राप्त नहीं होगा। बताओ क्लियर है? जल्दी करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक की एक। ये देखे बहुत बढ़िया स्कोर, ये देखे 100 की तरफ बढ़ता हुआ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, और मुझे विश्वास है कि स्क्रीनशॉट लेते ही आपका शतक पूरा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। शिवानी जायसवाल याद रखेंगे, बिल्कुल। अनिल राम 4 गुने से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही अनिल राम, बहुत बढ़िया। विराट पाल ठीक है, जल्दी करिए जल्दी करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विवेक सिंह मुबारक हो विवेक, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। उसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, पॉइंट वाइज काम करिएगा। ये देखे बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये देखे उत्साह आपने बहुत बढ़ाया, बहुत ज्यादा। इकरार खान क्लियर है, सर्वेश पटेल थैंक यू वेरी मच, अनुराग थैंक यू, अर्जित थैंक यू, शिवम राजपूत थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए। नहीं शिवम, हम भी नहीं नहाए हैं शिवम, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए अटेंडेंस आपकी 100+ लग चुकी है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी उत्साह के साथ आप लोग जुड़े रहिए, काम करते रहिए, ठीक है, हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। विराट पाल थैंक यू वेरी मच, कृतिका सिंह थैंक यू वेरी मच, जितेंद्र सिंह थैंक यू वेरी मच। विराट पाल बहुत बहुत आपको मुबारक। चलिए नहीं बिल्कुल 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 विवेक, अब कल नहा के आएंगे विवेक, कल नहा के आएंगे।
ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बताओ, सबका क्लियर है। अब मैं आपको विस्थापन विधि के बारे में तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कुल 4 या 3 या 4 सूत्र बताऊंगा मैं आपको। चलिए पॉइंट नंबर मैं आपको 3 बताने जा रहा हूं। राहुल पाल हो, बिल्कुल बिल्कुल राहुल पाल जुड़े रहोगे राहुल, तुम सब कुछ होगा, डबल सेंचुरी भी लगेगी, देखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं नंबर 3 पर। तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलने जा रहे हैं। तो देखें तीसरे पॉइंट में हम हेडिंग लिख रहे हैं, आराम से बिल्कुल समझना। तीसरे पॉइंट में हेडिंग है रेखीय आवर्धनों में संबंध। तीसरा पॉइंट आपका है रेखीय आवर्धनों में संबंध। आराम से पढ़िएगा, बहुत खतरनाक हेडिंग है ये, मैं आपको सब बता दे रहा हूं, सब पढ़ के बैठिए, कहीं कोई सवाल मिले आराम से बिल्कुल, ठीक है, आप नाम लीजिए। चलिए रेखीय आवर्धनों में संबंध निकालने जा रहे हैं। रेखीय आवर्धन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से लिखते हैं। यम बराबर आपका होता है v बटा यू। यम बराबर होता है v बटे यू। अब देखिए यहां पर दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये आपका पहला प्रतिबिंब है और ये आपका दूसरा प्रतिबिंब है। तो रेखीय आवर्धन यहां पर दो होंगे। तो पहले का रेखीय आवर्धन हम लोग m1 मानेंगे और दूसरे का रेखीय आवर्धन हम लोग m2 मानेंगे। बताओ क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब के लिए। आइए बात करते हैं, बताओ किसके लिए, पहले प्रतिबिंब के लिए बात कर रहे हैं। आइए रेखीय आवर्धन m1 मान लेते हैं। m1 बराबर आपका होता है v बटे u। अब बताओ v का मान आपका v है। अब बताओ u का मान आपका u है। ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 1, बोले हाँ। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रतिबिंब के लिए। आइए बात करते हैं दूसरे प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। तो दूसरे प्रतिबिंब आपका ये है, लगाओ सूत्र आपका आ जाएगा m2 बराबर v बटे u। लेकिन सावधान, हे मानव सावधान, आज बताओ v की जगह पर कौन है, u है। v की जगह पर u है, ये देखिए आपका आ जाएगा u। अब बताइए u की जगह पर कौन है, u की जगह पर आपका v है, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पहले प्रतिबिंब के लिए m1 बराबर आपका v बटा u होगा। v का मान v है और u का मान u है, लेकिन दूसरे में उल्टा हो गया है। दूसरे में बताओ v का काम u कर रहा है और बताओ u का काम v कर रहा है। अब आइए समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दो, करे गुणा। अब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा m1 गुणे m2 बराबर, अब आपका आ जाएगा v बटा u गुणे आपका आ जाएगा u बटा v। अब बताओ v से v कटा, u से u कटा, ये देखे आ गया m1 गुणे m2 बराबर बोलो 1। ये लो, अब बताओ सूत्र, बताओ समझ में आया। देखिए कितना बढ़िया सूत्र हमारे बीच में आ गया, याद रखना। इसका मतलब विस्थापन विधि में दोनों रेखीय आवर्धनों का गुणनफल बताओ किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बताओ सूत्र, बताओ सबको समझ में आया। चलिए बिल्कुल शिवानी जायसवाल सावधान, सर्वेश पटेल बहुत बढ़िया, बसंत कुमार m1 गुणे m2 बराबर 1 होता है, याद रखना। अच्छा अब आपको हम बताएं, सुन लो, मैं आपको बताऊं इस पर एनसीईआरटी की जब आप किताब खोलना, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप किताब खोलना सवाल लगाने के लिए, इतना बड़ा सवाल लिखा है, ये महाभयंकर प्रचंडकारी सवाल लिखा है और सवाल का हल एक लाइन में है। सवाल देखो कैसे लिखा, उसकी भाषा देखो कितनी खतरनाक है। सवाल है कि उत्तल लेंस के लिए दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनता है, ठीक है। हाँ यही सब दुनिया भर का लेंस को खिसकाया जाता, ये किया जाता, वो किया जाता, उल्टा सीधा, पहले अनशन बोल के माहौल बनाए हैं। उसके बाद बोले हैं यदि पहले प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 6 है तो दूसरे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करिए। तो पहले का अगर 6 है, बताओ दूसरे का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, सीधा आंसर आपका आएगा। चलिए बताइए विस्थापन विधि में पहले का आवर्धन 4 है, अब बताओ दूसरे का बोलो 1/4, समझ में सबको आ रहा है। विस्थापन विधि में पहले का आवर्धन 15 है, अब बताओ दूसरे कितना होगा, 1/15 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। अभिनव सिंह सेम टू यू, अभिनव सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप यादव बिल्कुल बहुत खतरनाक होती है, बिल्कुल लैंग्वेज भाषा प्रदीप यादव बहुत खतरनाक। चलिए हो गया सबका, 3 पॉइंट हमने आपको बताए। अब आपको हम चौथा पॉइंट बताने चल रहे हैं, एकदम आराम से बिल्कुल पढ़िए। हो गया सबका। चलिए पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। चलिए चौथे पॉइंट में
अब आपको हम बताते हैं चौथे पॉइंट में। अब आपको हम निकालने जा रहे हैं कि वस्तु की लंबाई। चलिए चौथे पॉइंट में अब आपको हम सूत्र बताएंगे। बताओ किसका? ये देखिए वस्तु की लंबाई का सूत्र मैं आपको बता, देख लो कितने सूत्र मिल रहे हैं आज आपको। सारे सूत्र मैं आज आपको बता करके जाऊंगा विस्थापन विधि में। देखिए बहुत बढ़िया। अमन सिंह 1/15, अभय सिंह 1/15, ये देखिए हर्षता श्रीवास्तव 1/15, बहुत बढ़िया। अजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल अंट संट का प्रयोग भरपूर किया जाएगा। कल क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल पाल, कल भी हमारी शाम को 6 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम आपको वस्तु की लंबाई का सूत्र बताने जा रहे हैं। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कैसे निकालते हैं, सब लोग देखें। चलिए सबसे पहले यम1 बराबर आपका आवर्धन आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब बताओ प्रतिबिंब की लंबाई बताओ कितनी है? ये देखिए आपका आई डैश। अब बताओ वस्तु की लंबाई बोलो, आपका है ओ डैश, और यही बराबर आपका होता है v बटे u। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आइए निकालते हैं यम2 बराबर, ठीक है। अब बताओ आपकी बताओ प्रतिबिंब की लंबाई बताओ कितनी है? आई डबल डैश बटे, अब बताओ वस्तु की लंबाई कितनी है? ये देखिए आपका ओ डैश है, और ये बराबर आपका आ जाएगा u बटे v। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। समझ में बताओ सबको आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यम2 बराबर आपका आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश बटे वस्तु की लंबाई है ओ डैश, और ये बराबर आपका आ जाएगा u बटे v। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताओ क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? अब आप समीकरण नंबर 1 में बताओ 2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। अब यम1 यम2 छोड़ दो, यम1 यम2 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, भूल जाओ इसको गुणा करो। अब आप गुणा करेंगे बताओ आई और आई डैश बटे ओ डैश गुणे आई और आई डबल डैश बटे बोलो ओ इंटू ओ डैश बराबर, ये आपका बताओ क्या है? v बटे u गुणे ये कितना है? ये आपका u बटे v है। बताओ क्लियर है? अब बताओ v से v कटा, u से u कटा। अब आपका आ जाएगा आई डैश गुणे आई डबल डैश बटे आपका आ जाएगा ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा बोलो 1। बोले हाँ। अब यहां से आपका आ जाएगा ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा आई डैश गुणे आपका आ जाएगा आई इंटू आई डबल डैश। बोले हाँ। यहां से आपका आ जाएगा ओ डैश बराबर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा आई इंटू आई डैश गुणे आई इंटू ये देखिए आपका आई डबल डैश। अब बताओ आई डैश बताओ कितना है? h1 है, आ गया, ये देखिए आ गया। ये आपका आ जाएगा अंडर रूट आई डैश का मान बताओ कितना है? h1। और बताओ आई डबल डैश बताओ कितना है? ये आपका h2 है। ये देखे बहुत बढ़िया सूत्र देखे हमारे बीच आ चुका है। बताइए वस्तु की लंबाई का सूत्र, ये देखे लो, ये देखे आ गया। बताओ क्या सूत्र आया? बताओ ओ डैश बराबर ओ डैश बराबर आपका आया है अंडर रूट बताओ h1 गुणे h2। इसका मतलब जो वस्तु की लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाइयों का गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, याद रखना। वस्तु की लंबाई का सूत्र है अंडर रूट h1 गुणे h2। h1 बताओ क्या है? पहले प्रतिबिंब की लंबाई है। अब बताओ h2 क्या है? h2 आपका दूसरे प्रतिबिंब की लंबाई है, दूसरे प्रतिबिंब की लंबाई है। बात समझ में बताओ आई है कि नहीं आई है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ पढ़ेगा, मेरे पहले वीडियो पढ़ जाए, ठीक है। कम से कम 70-80 वीडियो पढ़ जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ हमें पढ़ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव सिंह बिल्कुल नहीं भूले, अभिनव बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूले अभिनव, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते। चंद्रभान आ गया, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। सक्षम श्रीवास्तव थैंक यू सक्षम, थैंक यू वेरी मच। चलिए तुषार कुमार नीचे दिख नहीं रहा है, बस तुषार ठीक हो रहा है, अभी दिखेगा, जल्दी से। आदि सोनी जल्दी करिए। अजीत सिंह दिखना शुरू हो गया होगा अब, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत बढ़िया सूत्र याद रखना, ठीक है। तो आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि
विस्थापन विधि में जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्रतिबिंबों की लंबाइयों का कौन सा माध्य? आंसर गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। अब देखिए न्यूमेरिकल, देखो कितने आसानी से, कितनी इजीली सॉल्व होगा। मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, उम्मीद है आप सुन करके आंसर बता देंगे। चलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूं, सब लोग आंसर अपने दिमाग में बताना। विस्थापन विधि में पहले प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा दूसरे प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई ज्ञात करिए। भैया आएगा 6 सेंटीमीटर, यहां पर रखोगे 9, यहां पर रखोगे 4। अब बताओ 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बताओ एक लाइन में आ रहा है कि बिल्कुल शिवम राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल लपेट दूंगा, लपेट दूंगा। बताओ एक लाइन में बताओ, आंसर बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगला मैं पढ़, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है? कितने पॉइंट हुए बोले? 4 पॉइंट आपके हो गए हैं, बस एक पॉइंट और बचा है, इसको बता दें। बिल्कुल बिल्कुल अभय सिंह 6 सेंटीमीटर, समीम अहमद 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अमित यादव, विराट पाल, शिवम राजपूत, देखिए कितना बढ़िया आंसर आपका निकाला। साक्षी सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया 6 सेंटीमीटर। हर्षता श्रीवास्तव, गोविंद पाल, कृतिका सिंह। चलिए एक सूत्र आपका और बचा है लास्ट, इसी के बाद विस्थापन विधि हमारे बीच से विदा लेंगे। बहुत ही अच्छी हेडिंग आज हमारे बीच नहीं रही, ठीक है। चलिए अब आइए पॉइंट नंबर 5 में मैं यहां पर लिख रहा हूं, यम1 एंड यम2 के पदों में, यम1 और यम2 के पदों में लेंस की फोकस दूरी। एक काम करते हैं, अब हमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लंबा कार्यक्रम होगा तो आपको समझाने में दिक्कत होगी। चित्र की आवश्यकता नहीं है, चित्र मैंने हटा दिया। चलिए पॉइंट नंबर 5 में मैं हेडिंग लिख रहा हूं, यम1 और यम2 के पदों में लेंस की फोकस दूरी। यम1 और यम2 के पदों में लेंस की फोकस दूरी। चलिए बहुत बढ़िया सूत्र, अब मैं आपको एक और सूत्र मैं दूंगा। अभी एक सूत्र से हमारा पेट नहीं भरा है, मेरे पास फोकस दूरी का एक सूत्र है, यह बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a, लेकिन मुझे और सूत्र चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो चलिए एक सूत्र मैं आपको बहुत बढ़िया देता हूं, इस पर ये भी आपके न्यूमेरिकल में समझ लीजिए, रामबाण समझते हैं, ठीक है। जैसे इस समय राफेल काम कर रहा है, वैसे आपका यह सूत्र काम करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिनव सिंह, बिल्कुल हम भेज देंगे अभिनव, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यम1 बराबर आपका आया था v बटे यू, सभी का नंबर बोलो 1, आप सभी को पता है, क्लियर है। आप बताइए यम2 बराबर क्या था? यम2 बराबर आपका u बटा v था, ये है आपका समीकरण नंबर 2, ये भी आपका क्लियर है। यम2 आपका u बटा v था, कहीं भूल मत जाना, दूसरे वाले प्रतिबिंब में v बदल चुका था u में और u बदल चुका था v में। अब देखें, आइए समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दें। अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यम1 माइनस यम2 बराबर, घटा रहा हूं मैं, अब आपका आ जाएगा v बटा u माइनस आपका आ जाएगा u बटा v। अब आ जाएगा यम1 माइनस यम2 बराबर, लघुत्तम आपका आ जाएगा बताओ uv, और यहां पर आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस बोलो u स्क्वायर। बोले हाँ, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा यादव जला देंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जला देंगे। अब आपका यहां से आ जाएगा यम1 माइनस यम2 बराबर, अब बताओ इसको तोड़ दो, इसका अल्ट्रासाउंड कर दो, इसका गुणनखंड कर दो, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा v माइनस यू, बताओ दूसरे में आपका आ जाएगा v प्लस यू, और बटे आपका आ जाएगा बताओ u इंटू v। अब बताओ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा अब सुनिए, ये देखो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे v माइनस यू का मान d था भाई, नहीं याद आया? v माइनस यू का मान बताओ कितना था? d था, चित्र में देखो ना। अब यहां से आपका आ जाएगा यम1 माइनस यम2 बराबर बताओ d, अब आपका अंदर बचेगा v प्लस यू बटे u इंटू v। बताओ चेक करो, बताओ सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया? d लिख दिया, और यह है आपका v प्लस यू बटे u इंटू v। क्लियर है? देखते जाइए क्या होने वाला है। यम1 माइनस यम2 बराबर d, अब इसको दो भागों में तोड़ दो, इसको मैं लिख रहा हूं v बटा u इंटू v, और प्लस आपका आ जाएगा u बटे u इंटू v। बोले हाँ, v से v कट गया, u से u कट गया, बोले हाँ,
अब आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 बराबर डे इंटू 1/v प्लस 1/u। बोले हाँ, बताओ सही है। बहुत बढ़िया शिवानी जायसवाल, प्रदीप यादव, अतुल सिंह, लो सही है, बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार सिंह, गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रदीप, बहुत बढ़िया। चंद्रभान यादव, खुश रहो चंद्रभान, खुश रहो, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, अब यहां से आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 बराबर d इंटू। अब आइए इसी में थोड़ा सा अभी हम हेरा फेरी करेंगे, हल्की से हेरा फेरी करेंगे। अभी देखिए सूत्र बन जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं 1/v माइनस 1/माइनस यू। बताइए ईमानदारी से मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस बताओ क्या हो जाएगा? बोलो प्लस हो जाएगा। बताओ समझ में आया? चलिए देखें, ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री के देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर निरंजन सर ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक, सब आपका आशीर्वाद है सर, आपका हाथ है सर, जब तक आपका हाथ रहेगा सब कुछ सही रहेगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, हाँ बिल्कुल अनुराग, एक ऐसा सूत्र जो बदल दे आपकी जिंदगी। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा सिंह, समझ में आ रहा है। चलिए अब आप जरा बताइए ये कौन है? ये आपका बताओ 1/f है। नहीं याद आया? अरे 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है, और u के जगह पर क्या रखोगे? माइनस रखोगे। अब आप बताइए ईमानदारी से बताओ ये 1/f है कि नहीं है? सबको बताओ समझ में आया? ये आपका 1/f है। अब यहां से आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 बराबर d इंटू बताओ 1/f आया। अब देखिए यहां से ये देखिए आपका आ गया, बहुत बढ़िया, f बराबर आ गया। f बराबर आपका आ जाएगा बताओ d/m1 माइनस m2। ये देखे, ये है फोकस दूरी का एक और सूत्र आ गया। अब बताओ ये सूत्र किसके पदों में है? m1 और m2 के पदों में है। बताओ सूत्र बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अभिषेक, इंजॉय हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, पढ़ाई को बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ो अभिषेक, खेल समझो, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अब आप बताइए सूत्र कैसा लगा? कैसा लगा सूत्र आपका? f बराबर बताओ d/m1 माइनस m2। d क्या है? लेंस का विस्थापन है। m1 क्या है? पहले प्रतिबिंब का आवर्धन है। m2 क्या है? दूसरे प्रतिबिंब का आवर्धन है। बताओ क्लियर है? चलिए जल्दी करिए। हो गया सबका? अभी शर्मा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तुषार कुमार, f बराबर d/ आपका आ जाएगा m1 माइनस m2। इकरार खान, बहुत बढ़िया। शिवम सिंह, बहुत बढ़िया। हंसता श्रीवास्तव, समझ में आ गया। बसंत कुमार, मस्त लगा, बिल्कुल बिल्कुल बसंत। विराट पाल, अमन सिंह, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चंद्रपाल सिंह, ठीक है, आपने बिल्कुल, थैंक यू चंद्रपाल सिंह, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभय सिंह, ठीक है, बहुत काम का सूत्र, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल इससे एक लाइन में सॉल्व होगा, याद रखिएगा। एक लाइन में बड़े बड़े सवालों का, ठीक है, एक लाइन में आप बर्बाद करने की क्षमता रख सकते हैं। अब आप बताइए विस्थापन विधि में हमने बताओ 5 बातें हमने आपको बताया कि नहीं बताया? याद रखिएगा, इसमें कोई कभी निगमन नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा। आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, और उसके बाद दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स आपकी किताब में है। अब आप देखिएगा कितने सवाल आसान हो जाएंगे, आप कल्पना ही कर सकते हैं। अब आइए सारे सूत्रों को एक बार हम इकट्ठा कर दें। सारे सूत्रों को मैं इकट्ठा करने जा रहा हूं, आराम से बिल्कुल देखिएगा। अब आइए विस्थापन विधि में हमने आपको जो जो बातें बताई हैं, आइए सारे सूत्रों को हम इकट्ठा कर दें ताकि आपका काम और आसान हो जाए। चलिए ये देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं विस्थापन विधि में। विस्थापन विधि में मैंने आज आपको क्या क्या बताया, आराम से देखें। एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं, सारणी टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने निकाला f बराबर बोलो a² माइनस d² बटे बोलो 4a। बोले हाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया भैया a का मान बड़ा होना चाहिए, बोलो किससे? 4f से। बोले हाँ। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि m1 गुणे m2 बराबर आपका होता है 1। बोले हाँ। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि वस्तु की लंबाई o डैश बराबर होता है अंडर रूट बोलो h1 गुणे h2। सब पर न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रश्नावली में मिलेंगे, तो आप खुद अपने आप लगा लोगे। और सबसे लास्ट बताया है f बराबर आपका होता है d बटे बताओ m1 माइनस m2। इतनी बातें आज हमने आपको बताया। और यहां पर एक पॉइंट में लिखना चाहूंगा कि विस्थापन विधि, एक पॉइंट में लिखना चाहूंगा कि विस्थापन विधि केवल
उत्तल लेंस के लिए ही लागू होती है। विस्थापन विधि केवल उत्तल लेंस के लिए ही लागू होती है। उत्तल लेंस के लिए ही बताओ क्या होती है, लागू होती है, अवतल लेंस के लिए नहीं। किसके लिए नहीं, अवतल लेंस के लिए नहीं। बताओ समझ में, बताओ सबको आया। ये था आपका विस्थापन विधि। जितनी बातें थी हमने आपको सब कुछ बता दिया। आप जल्दी से नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बढ़िया लगा जुड़ने के लिए। ठीक है, आपसे उम्मीद करेंगे कल जब हम पढ़ाएंगे आपको 6-7 में, तो आप और अधिक संख्या में जुड़ेंगे। आप और अधिक संख्या में जुड़ करके आराम से पढ़ेंगे। कल आपको हम पढ़ाएंगे न्यूटन का सूत्र बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम लेंस मेकर सूत्र बताएंगे। कल बहुत अच्छे अच्छे 2 निबंध होंगे क्लास में। दोनों निबंध आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंस न्यूटन का सूत्र, न्यूटन पूरे फिजिक्स में हर जगह है, हर जगह है। प्रकाश में भी कल हमारे बीच में न्यूटन कल आएंगे। न्यूटन का सूत्र होगा, उसके लिए लेंस मेकर सूत्र होगा। दोनों निबंध बहुत बढ़िया है। क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। बाकी और कोई भी दिक्कत होगी आप फोन करके पूछ लीजिएगा, टाइम वगैरह, ठीक। और बाकी वैसे आप जब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ऊपर जो है ठीक है लगा रहता है, थंबनेल लगा रहता है, कौन सी क्लास कब कितने बजे चलनी है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज आपने अटेंडेंस देखे, आपकी करीब 120 के आसपास आपकी अटेंडेंस लगी है। थैंक यू वेरी मच। देशद्रोहियों देख लो, देशद्रोहियों के लिए संदेश है, देख लो, ठीक है। 2-4 लोग नहीं देख रहे हैं, ये देखे 117 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जितने भी देशद्रोही हैं सब लोग आराम से बिल्कुल देख लें। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे शाम को 6 बजे, पूरा कंप्लीट कर डालिएगा।